तो टाइटल और थंबनेल में जो कुछ भी तुमने देखा तुम उसे देखने के बाद इस वीडियो पर आए हो। एंड अगर तुम इस वीडियो पर उन्हें देख कर आए हो तो आई एम श्योर तुम्हें कुछ आंसर चाहिए अपने क्वेश्चंस के। तुम अभी एक ऐसी स्टेट में हो जहाँ पर तुम्हें हर चीज़ मीनिंगलेस लगती है। तुम गॉड के एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन उठा रहे हो, तुम अपने एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन उठा रहे हो, कहाँ पर लाइफ को जाना चाहिए, कहाँ पर लाइफ को ले जाना चाहिए। तुम इन सारी चीज़ों पर अभी क्वेश्चन उठा रहे हो, और जो कि बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। इस वीडियो में ऑब्वियसली वो कैसी बात है, मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का तो आंसर नहीं दे पाऊंगा, बट मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दे सकता हूँ और वो है एक समझ, एक स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पर तुम्हें पता चलेगा कि जहाँ पर भी तुम अभी हो वो एक नॉर्मल चीज़ है। कई लोग इस स्टेट में आते हैं एंड ट्रस्ट मी, कई बार वो इस चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते और कई बार वो गलत कदम उठा लेते हैं, जो कि ऑब्वियसली गलत बात है। कई लोग इस स्टेट में सालों तक रहते हैं और वो जूझते रहते हैं सत्य की खोज में, जिसको लोग कहते हैं कि मैं सत्य की खोज में हूँ, मैं भगवान की खोज में हूँ, मैं मीनिंग की खोज में हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन जहाँ पर भी तुम हो वहाँ पर होना एक नॉर्मल चीज़ है। और ये कोई दिव्य शक्ति वाली बात नहीं है, कुछ दिव्य ढूंढना या कुछ नेगेटिव होना या कुछ पॉजिटिव होना, ये इन सब से अलग है। तुम मीनिंगलेसनेस को फील कर रहे हो, तो फील कर रहे हो कि इस दुनिया का कोई पर्पज़ नहीं है, तुम्हारा कोई पर्पज़ नहीं है। एंड तुम कोई गॉड के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर रहे हो, तुम क्वेश्चन कर रहे हो कि गॉड है या नहीं। और तुम जब पाते हो कि गॉड का एग्जिस्टेंस तुम्हें नहीं मिल रहा, गॉड नहीं है, तो ना गॉड के ना होने पर अब तुम इस पूरी दुनिया को क्वेश्चन कर रहे हो, जो कि अगेन एक नॉर्मल चीज़ है। हमारा माइंड इसलिए नहीं डेवलप हुआ था कि हम गॉड के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करें या हम अपने एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करें। हमारा माइंड इस तरीके से डेवलप हुआ है कि हम बस सर्वाइव कैसे कर पाएँ कंटिन्यूअसली। और जब ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में एट द एंड आते हैं, तो हमारे पास इनका कोई आंसर नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि हमें हमेशा एक आंसर चाहिए, और ये किसने कहा? किसी ने भी नहीं। तुमने जो कहानियाँ सुनी हैं, जो पोएम सुनी है, जो कुछ भी तुमने आज तक सुना है पेरेंट्स से, टीचर से, किताबों से, एंटरटेनमेंट के द्वारा, जहाँ से भी तुमने इन्फॉर्मेशन ली है, हर जगह बस यही बताया जाता है कि हर क्वेश्चन का एक आंसर होना ज़रूरी है। बट ऐसा नहीं है। लाइफ के मामले में ये सारी चीज़ें काम नहीं करती। ऐसा कोई भी ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ना ही नेचर का और ना ही ह्यूमन्स का, कि हर क्वेश्चन का एक आंसर हो। तो तुम इस धरती पर किस लिए हो? तुम्हें कहाँ पर जाना है? क्या तुम्हारा पर्पज़ है? क्या गॉड का एक्जिस्टेंस है या नहीं है? ये सिर्फ़ हमारे माइंड के क्वेश्चन्स हैं। ये कोई ये कोई नेचर के रूल नहीं है, जिनका एक आंसर, जिनका एक वो लॉ होता है, कौन-सा लॉ होता है? थर्ड लॉ, एक एक्शन का एक एक्शन होना ज़रूरी है। ऐसा कोई नेचर का रूल नहीं है कि हर एक क्वेश्चन का एक आंसर होना ज़रूरी है। तो जहाँ पर भी तुम अभी हो, तुम पर्पस को नहीं ढूँढ पा रहे कि तुम्हारी लाइफ़ का पर्पस क्या है। तो मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हारी लाइफ़ का वही पर्पस है जो तुम उसको देना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम पैदा हुए थे, तो तुम्हें एक पर्पस दिया गया था किसी के द्वारा, भगवान के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, ये जो भी तुम्हारा रहा होगा, कि तुम किसी पर्पस से धरती पर पैदा हुए थे, ये तो तुम्हें बताया गया है। और अब जब तुम क्वेश्चन कर रहे हो उन सारी चीज़ों को, तो तुम एकदम बिखर जा रहे हो। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हें कहाँ जाना है, क्योंकि तुम्हें पर्पस नहीं मिल रहा। यही तो प्रॉब्लम है। तुम्हारा कोई पर्पस नहीं है, तुम्हें कोई पर्पस नहीं दिया गया है। पर्पस तुम्हें बताना है। ये मूवीज़ में, ये स्टोरीज़ में, ये गानों में जो भी तुम्हें दिखाया जाता है कि हर इंसान में एक पर्पस होता है, तुम किसी मकसद के लिए पैदा हुए हो, ऐसा नहीं है। तुम्हें पर्पस बनाना पड़ता है। तुम्हारी जो भी एज है, तुम 18 से नीचे हो, 18 से ऊपर हो, 25 साल के, 30 साल के, 40 साल के, जो भी तुम्हारी एज है, उस एज में जो भी तुम्हारी अभी तक की नॉलेज है, उसके उसके बेस पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपनी लाइफ में उस जगह पर जाना है। मुझे ये अचीव करना है, और ये अचीव करने से ही मैं एक हैप्पीनेस फ़ील करूँगा। वो तुम्हारा पर्पस है। और ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को पाने के बाद तुम बस एकदम एनलाइटमेंट पालोगे, ऐसा भी नहीं है। उस चीज़ को पाने के बाद तुम्हें फिर से कुछ चाहिए, एक नया पर्पस तुम्हें बनाना होगा, एक नया एम तुम्हें बनाना होगा, ताकि तुम उसके सहारे लाइफ में आगे बढ़ सको। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ही तुम्हारे एग्ज़ाम्स आते हैं, तो तुम ऑटोमैटिकली पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। जब तक तुम्हें नहीं पता होता कि एग्ज़ाम डेट कब की है, तो तुम ऐसे मौज बनाते हो, तुम समय काटते हो, बस ऐसे ही खाली बैठे रहते हो। लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चलता है कि ओके, एग्ज़ाम डेट इस दिन की है, तो तुम उस हिसाब से प्लान्स बनाते हो
और प्लान ना भी बना हो, अगर तुम्हें एक दिन पहले ही पता चले कि कल को एग्ज़ाम है, तुम कुछ ना कुछ करके उसकी तैयारी में लग जाओगे एंड उस एग्ज़ाम को पास करने की कोशिश करोगे। और सेम तुम्हारे पर्पस के साथ होता है। तुम्हें बचपन से कोई पर्पस नहीं दिया गया, तुम्हें बचपन में पता भी नहीं था, इतना इतना माइंड डेवलप भी नहीं होता कि इन सारी चीज़ों को क्वेश्चन करे, लेकिन अब जब तुम्हारा माइंड डेवलप हो चुका है और तुम इन सारी चीज़ों को क्वेश्चन कर रहे हो, तो आंसर ये है कि अगेन एब्सोल्यूट आंसर नहीं है, तुम्हें खुद से एक पर्पस बनाना होगा, जो तुम्हें लगता है कि हाँ, ये चीज़ मुझे खुशी देता है। और ज़रूरी नहीं है कि उस पर्पस को पाने के बाद तुम्हें खुशी मिल ही जाए। हो सकता है तुम्हें अगेन अपना रास्ता चेंज करना पड़े एंड किसी और चीज़ को पाने के बाद तुम्हें खुशी मिले और अगेन तुम्हें उसके बाद फिर से कुछ पर्पस अपना बनाना होगा, और पर्पस कोई भी हो सकता है ना? ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक कंपनी का सीईओ बनना है, तुम्हें एक बीच पर अपना एक घर खरीदना है, या तुम्हें कहीं विदेश में घूमने जाना है, पर्पस तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। मुझे एक बुक लिखनी है, या मुझे बुढ़ापे में बस ऐसे ही बैठे रहना है। कोई भी चीज़ तुम्हारे पर्पस हो सकती है, और पर्पस चेंज होते हैं, पर्पस चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी का सीईओ बनने के बाद जो इंसान है वो खुश तो है, मैं मानता हूँ वो खुश है, बट ऐसा नहीं है कि उसके लाइफ में अब कोई और पर्पस नहीं रहा। मे बी कंपनी का सीईओ बनने के बाद वो अब कुछ और चाहता है। सब लोग यही चाहते हैं। जिन लोगों को तुम बहुत ज़्यादा खुश देखते हो, वो उस जगह पर आने के बाद भी अपनी लाइफ में कुछ एम रखते हैं। दैट्स व्हाई वो काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वो जी रहे हैं। एंड बस यही एक सिंपल सी चीज़ है, जो कि एक्चुअल में सिंपल है, बट हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अलग-अलग जगहों से स्टोरी सुनकर, अलग-अलग जगहों से ये सुनकर कि तुम किसी मकसद के लिए पैदा हुए हो, और तुम्हें फिर वो आंसर्स नहीं मिलते, तुम फिर भटकते हो, तुम फिर इधर-उधर से क्या न जाने क्या-क्या ज्ञान लेते हो। बट इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग। बहुत ज़्यादा इसको सिर पर मत चढ़ाओ, बहुत ज़्यादा लोड मत लो। अगर तुम गॉड को ना मानने के बाद अब मीनिंगलेस फील कर रहे हो, इट्स नॉर्मल। अपना खुद का पर्पस बनाओ एंड कोशिश करो कि अगर तुम्हें आंसर्स मिलते हैं तो अच्छी बात है, एंड नहीं मिलते हैं तो हर चीज़ का आंसर होना ज़रूरी नहीं है। बाय।